शानदार नतीजे हमने देखे हैं प्राज इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आते हुए। और ऑफ कोर्स कंपनी के बारे में तो हम सब जानते हैं, एथेनॉल स्टोरी की बिग बेनिफिशियरी है। एग्री प्रोसेसिंग, एनर्जी, एनवायरनमेंट प्रोसेस में काफ़ी बड़ा इनका कारोबार है। नंबर्स 21% रेवेन्यू ग्रोथ, 53% प्रॉफिट ग्रोथ आपको आती हुई दिखी है। शानदार नंबर्स रहे हैं टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों की तरफ से। एबिटा ऑलमोस्ट 40% बढ़कर आया और मार्जिन्स भी देखिए 9.4% से बढ़कर 10.8% के आए हैं। तो हर पैमाने पर बढ़िया नंबर्स कंपनी की तरफ से आए हैं। आइए थोड़ा नंबर्स और आगे के आउटलुक डिटेल में बात करते हैं। कंपनी के मैनेजमेंट सीईओ एंड एमडी शिशिर जोशीपुरा साहब हमारे साथ इस समय शो में जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए। शानदार नंबर्स आए, 13 क्वार्टर्स की सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रही। इनफैक्ट हाईएस्ट एवर अर्निंग्स, रेवेन्यू और एबिटा हमने कंपनी की तरफ से आते हुए देखा है। जरा बताएं सर, किस तरह के आई ये परफॉर्मेंस, क्या थे हाइलाइट्स क्वार्टर के लिए? नमस्कार दीपांशु, आपको और आपके सभी श्रोताओं को। जैसा कि आपने कहा कि ये क्वार्टर के नंबर आपकी अपेक्षा से अच्छे रहे हैं, हमारी भी अपेक्षा। हम लोग काफी अरसे से इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हम कैसे हमारा परफॉर्मेंस सुधार सकें, और आई थिंक काफी ऐसे फैक्टर्स रहे हैं जिसके कारण हमें मदद मिली है। हमारी ऑर्डर बुकिंग, हमारी टेक्नोलॉजी एज जो हम मार्केट के अंदर लेके आ रहे हैं, जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो काफी स्टेबलाइज हो गई थी सेकंड हाफ ऑफ द ईयर के अंदर। तो और हमारा जो प्रोडक्ट मिक्स था इंटरनेशनल और डोमेस्टिक के बीच में, वो सब जिसे कहें कि जिन जिन सब पहलू के ऊपर हम काम कर रहे थे, वो सभी पहलू के ऊपर अभी हमें हमारे नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। उसके कारण आप हमारे परिणाम देख सकते हैं। बिल्कुल। सर करंट ऑर्डर बुक कैसी है कंपनी की? कितना एग्जीक्यूशन टाइमलाइन मिलता है इसके लिए और किस तरह के ऑर्डर्स आपको आ रहे हैं इस समय सर? तो दीपांशु, बात यह है कि अभी हमारी ऑर्डर बुक काफी हेल्दी है कंपेयर टू लास्ट ईयर। इस साल भी हमारी ऑर्डर बुक काफी हेल्दी ओपनिंग ऑर्डर बुक है, और हमारे प्रोजेक्ट की साइकिल, जिस तरह के प्रोजेक्ट रहते हैं, वो करीब करीब 8 से लेकर 16 महीने के बीच में हमारा एग्जीक्यूशन साइकिल रहता है, जिसके अंदर हम हमारा प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन कर सकें। और अभी एक बहुत बड़ा फिनोमिना जो उभर के सामने आ रहा है वो ये है कि जो एनर्जी, जिसे कि एनर्जी ट्रांजिशन कह रहे हैं, दुनिया में के नाम से जाना जा रहा है, कि जिस तरह का आज हमारी ग्लोबल सोसाइटी के अंदर जिस तरह हमारी ऊर्जा का उपयोग हम कर रहे हैं और ऊर्जा का हम जो उत्पादन कर रहे हैं, वो धीरे धीरे बहुत सस्टेनेबल ऊर्जा की तरफ शिफ्ट होता रहा है। आपने शायद विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, वो बहुत विजिबल एनर्जी क्षेत्र है, लेकिन इसके अलावा बायो एनर्जी एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो उभर के सामने आ रहा है, जहां हमारी कंपनी बहुत काम कर रही है। तो इस समय हमें ऐसा लग रहा है कि जो ये एनर्जी ट्रांजिशन है, हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हम एथेनॉल की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की बात कर रहे हैं। तो ये सब जो एक रुझान है, वो ये है कि हम किस तरीके से एक मोर सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ जा सकें, जहां पे कि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम हो सके और हमारे भविष्य को हम सुरक्षित कर सकें। तो ये जो फिनोमिना है, उसके कारण हमारे लिए काफी संभावनाएं उभर कर सामने आ रही हैं। और हमारी कंपनी, जो कि बहुत सालों से एक R&D के क्षेत्र में अब हमने काम कर रहे हैं, हम उसके ऊपर, और वो काफी लंबा समय लगता है जब आप किसी भी R&D प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू करें, लेकिन अब वो सब जो हमने इतने सालों से काम करते आ रहे हैं, वो सब उभर के सामने आ रहा है, और वो हमारे लिए नई संभावनाएं पैदा कर रहा है। सर ग्रीन हाइड्रोजन एक बड़ी बात की जा रही है, इसमें आपकी कंपनी कुछ एक्सप्लोर कर रही है R&D के जरिए या आगे की अपॉर्चुनिटी के जरिए? कुछ आप देख रहे हैं इसमें? हाँ जी, ग्रीन हाइड्रोजन के 2 क्षेत्र हैं अभी। तो जैसे आपको पता है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन की जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है दुनिया में, वहाँ पहले जो बल्क हाइड्रोजन प्रोडक्शन है वहां पे हो रहा है, जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइजर एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। और हमारे पास मॉड्यूलराइजेशन करने के लिए, बिजनेस के लिए एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्ध क्षमता है, जो हमारी टीम किसी भी प्रोसेस को कॉन्सेप्चुलाइज करके उसको डिजाइन करके और उसका एक मॉड्यूलर प्लांट बना सकती है, कि जिसके कारण आप एक पूरा प्लांट साइट के ऊपर डायरेक्टली शिफ्ट कर सकते हैं, और उसके कारण आप प्रोडक्शन करीब करीब 40% टाइम आपका सेव हो जाता है, आपकी कॉस्ट 20% सेव हो जाती है। तो इसके कारण दुनिया के काफी अग्रणी जो कंपनीज हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, वो हमारे कस्टमर्स हैं, और उनके संग हम काम कर रहे हैं कि हम उनके लिए मॉड्यूलराइज प्लांट बना के दे सकें, जिसके कारण वो जल्दी से जल्दी अपना प्रोजेक्ट को आगे ले सकें। एज ये ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे ही वहां पे दूसरे फीडस्टॉक, जैसे कि बायो बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन हो जाएगी, और भी कई क्षेत्र, ऑर्गेनिक हाइड्रोजन हो जाएगी। वहां से हम देखना शुरू करेंगे कि किस तरीके से ये क्षेत्र का धीरे धीरे आगे डेवलपमेंट होता है। लेकिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, आज के क्षेत्र में, जहाँ की बड़ी बल्क हाइड्रोजन प्रोडक्शन है और आगे जाके जब डिस्ट्रीब्यूटर हाइड्रोजन हो जाएगी, दोनों के लिए हमारी कंपनी काम कर रही है। अभी कोई ऑर्डर्स मिले स्पेस पे या कुछ एक्सप्लोरेटरी वर्क हुआ है सर?
सॉरी, आई कुड नॉट हियर योर क्वेश्चन। आपका सवाल मुझे सुनाई ग्रीन नहीं दिया। हाइड्रोजन में अभी कोई ऑर्डर्स मिले या कोई एक्सप्लोरेटरी इंक्वायरी या कुछ मिली है सर आपको? नहीं सर, यही मैं आपको बता रहा था कि जो आज जो बल्क ग्रीन हाइड्रोजन है, वहां पे हम दुनिया की काफी अग्रणी कंपनीज हैं, जैसे हल्दर टॉप्सो है, काफी कंपनी है जो फॉरेन में है, उनके संग हम काम कर रहे हैं और उनके लिए हम उनके प्लान्स बना रहे हैं। अपॉर्चुनिटी आ रही है। अच्छा सर, ये जो आईओसी के साथ आपका जॉइंट वेंचर है बायोफ्यूल प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाने का, उस पर क्या अपडेट आप दे सकते हैं? खबर कल ही हमें ज़्यादा डिटेल में पता चली, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं सर, आगे के प्लान्स क्या हैं? तो आईओसीएल के संग जो हमारा जॉइंट वेंचर हमारे बोर्ड ने अप्रूव किया है, वो ये है कि दोनों कंपनियां मिलके हम हमारे क्षेत्र में टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में बायो ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी हैं। आईओसीएल देश की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी है, तो दोनों मिलके एक प्रयत्न ये किया जाएगा कि देश के अंदर कैसे हम बायो ईंधन का उत्पादन बढ़ा सकें। अभी वो चाहे एथनॉल के क्षेत्र में हो, चाहे वो बायोगैस या सीबीजी के क्षेत्र में हो, या सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के क्षेत्र में हो, ये सब हम दोनों मिलके काम करेंगे कि हम किस तरह से इसका उत्पादन आगे ले जाएं और आगे बढ़ा सकें। और गोल यही रहेगा कि हम जो भी करें वो उसमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन का रिडक्शन हो, वो कम हो, जिससे कि हमारा सस्टेनेबल फ्यूचर आगे जाके संभव हो सके। ओके, तो चलिए, आईओसी के साथ एक बड़ा आपके साथ जेवी चल ही रहा है। इसके अलावा जो आप 2G एथेनॉल बायो रिफाइनरी कमीशन कर रहे थे, जरा इसके बारे में अपडेट दें। कमीशन हो गई है, होने वाली है, किस स्टेज पर है ये प्रोसेस सर? हाँ जी, बहुत अहम सवाल आपने पूछा। तो पानीपत के अंदर जो हम परली के को फीडस्टॉक बनाते हुए आगे इथेनॉल बना रहे हैं, मुझे ये बहुत खुशी है कि मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ कि हम लोगों ने ये पूरी प्रोसेस एस्टैब्लिश कर ली है और पहला इथेनॉल का प्रोडक्शन शुरू हो गया है। और अब जिस तरह से ये बड़े बड़े प्लांट रहते हैं, उनका अभी हमने ये प्रोसेस एस्टैब्लिश कर लिया कि जब एक जगह पे हमने परली डाली तो दूसरे एंड पे हमको एथेनॉल मिल जाएगा, और वो हम एथेनॉल की टंकी भरना हमने शुरू कर दिया है। लेकिन अब जो है वो प्लांट स्टेबलाइजेशन फेज में जाएगा। दैट इज हाउ दिस गैस इनको कमीशन करने के लिए लगता है। तो अभी हम उसको स्टेबलाइजेशन और रिलायबिलिटी फेज बढ़ाने के लिए अभी हमारी टीम और आईओसीएल की टीम साथ में मिलकर काम कर रही है। ओके, तो बढ़िया बात है कि यहाँ से कमीशन भी हो गया है और प्रोडक्शन भी आने वाला है। सर, और क्या एक्सपेंशन प्लान है इस समय? किस तरह का केपेक्स प्लान करें? आगे की क्या कैपेसिटी होगी आपकी? तो जैसे हमने बताया कि हमारे बोर्ड ने कल में एक फाइनल अप्रूवल दिया है, पहले भी पार्शियल अप्रूवल दिया था कि कुल मिला के 200 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से हम लोग केपेक्स करेंगे। उसमें से एक बड़ा करीब करीब 50% हिस्सा हमारी नई सब्सिडरी है प्राज जेनेक्स, जिसको कि एस्टैब्लिश करने के लिए लगेगा। और वहां पे हम ये जो मैं आपको पहले बता रहा था, एनर्जी ट्रांजिशन का जो फिनोमिना है कि हम लोग ज्यादा सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी बिजनेस होगा वो सब्सिडरी उसको एड्रेस करेगी। और वो हमें काफी आशा है कि जैसे हम आगे बढ़ेंगे साल के अंदर, ऐसे उसकी जो पोटेंशियल है वो हम ऑर्डर बुक में ट्रांसलेट कर सकेंगे। उसके अलावा हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण पायलट प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, जो कि पीएलए या जिसको साधारण भाषा में बायोप्लास्टिक्स के नाम से जानते हैं। तो बायोप्लास्टिक्स के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है पीएलए, और वो हम उसके लिए एक पायलट प्लांट लगा रहे हैं जहां पे हम एग्रीकल्चर फीडस्टॉक से शुरू करके और बायोप्लास्टिक शुरू कर सकेंगे। एक और लैब का निर्माण हम कर रहे हैं, कैटालिसिस लैब का, जहां पे हम आगे जाते हुए ये देख सकेंगे कि फर्मेंटेशन प्रोसेस को जब कैटालिसिस प्रोसेस के साथ मिलाते हैं तो काफी संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि आप क्या कर सकते हैं एक मॉलिक्यूल को लेके। और वही हमारा उद्देश्य रहेगा कि क्योंकि हमें भविष्य का भी तो निर्माण करना है, तो वो वहां पे काम आएगा। ओके, तो चलिए सर, बढ़िया प्लान है, आगे के शानदार परफॉर्मेंस रही है और आशा करते हैं सर आगे भी ऐसी परफॉर्मेंस बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया जोशीपुरा साहब आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्राज के बिजनेस प्लान्स के बारे में बात करने के लिए।